सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस चैनल से ज़रूर से जुड़ें। आज हम लोग टाइगर रिजर्व्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली एम क्या है कि यू नीड टू नो अबाउट द टाइगर रिजर्व्स, जनरली वो कहाँ लोकेटेड हैं। स्पेसिफिकली दो चीज़ें आप नोटिस करना यहाँ पे कि अगर किसी टाइगर रिजर्व का एरिया बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, वो थोड़ा कंपैरिजन आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यू जस्ट नीड टू नो अबाउट फॉर एग्जांपल कि कोई भी जो टाइगर रिजर्व है वो किस स्टेट में है, और लेटेस्ट जो टाइगर रिजर्व एड ऑन हुआ है ये भी एक पूछा जा सकता है कि ये जो टाइगर रिजर्व है इनमें से कौन सबसे पहले ऐड हुआ है। ऐसा कोई स्टेटमेंट जो है वो भी ये लोग फॉर्म कर सकते हैं। किस टाइगर रिजर्व का कोर एरिया बड़ा है, किस टाइगर रिजर्व का बफर एरिया बड़ा है, इस टाइप से प्रश्न इन्होंने पहले पूछा हुआ है और अभी भी दे कैन आस्क सच क्वेश्चंस। सो देखा जाए तो नेम ऑफ टाइगर रिजर्व की बात करो तो पहला नागार्जुन सागर श्री सालम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। 1982 के अंदर इसको इंक्लूड किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर, और इसका जो ईयर ऑफ नोटिफिकेशन है, रीनोटिफिकेशन है अंडर सेक्शन 38 वी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अगर देखा जाए तो 2007। इसका जो कोर एरिया बहुत अधिक है, दैट इज़ 2595, और जो बफर एरिया है वो इतना है। टोटल एरिया इसका इतना है। तो कामलांग टाइगर रिजर्व की अगर बात करोगे तो ये अरुणाचल प्रदेश में 2016-17 में इसको इंक्लूड किया गया था, नोटिफाई किया गया 2015 के अंदर। इसका जो आपका कोर एरिया है दैट इज़ अराउंड वी कैन से दैट इज़ अराउंड 671 स्क्वायर किलोमीटर, और जो इसका बफर एरिया है वो 112 है। तो यहाँ पे इफ विल सी तो जनरली जो कोर एरिया है वो मच हायर है इन कंपैरिजन टू द बफर एरिया। नेक्स्ट आपका नाम दफा टाइगर रिजर्व, इट इज़ इन अरुणाचल प्रदेश। 1982-83 में ऐड किया गया था, 1987 में नोटिफाई किया गया था। इसका जो कोर एरिया ये भी काफ़ी अधिक है और बफर एरिया कंपैरेटिवली कम है 245। देखो ये डेटा याद नहीं रखना, जो चेंजेस हैं वो थोड़ा सा याद रख लेना है। जैसे आप थोड़ा सा डेटा एनालाइज करते हुए कि अच्छा कोर एरिया इतना है और आपका जो बफर एरिया इतना। फिर आपका पैकेट टाइगर रिजर्व की बात करें अरुणाचल प्रदेश में है। 1999 के अंदर इसको प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड किया गया था। 2012 में इसको नोटिफाई किया गया था। इसमें जो कोर एरिया और बफर एरिया बहुत ही क्लोज है। ये थोड़ा सा एक स्पेशल आस्पेक्ट आप याद रखना कि जनरली कोर एरिया कंपैरेटिवली काफ़ी अधिक है इन कंपैरिजन टू द बफर एरिया। बस इस टाइगर रिजर्व की बात करो तो इसमें कंपैरेटिवली बफर एरिया और कोर एरिया ऑलमोस्ट सेम से हैं। काजीरंगा की बात करोगे तो यहाँ भी सेम सा चेंज आसाम में लोकेटेड है। 2008-9 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में डाला गया। इसको नोटिफाई 2007 के अंदर आपका किया गया, और इसका भी ऑलमोस्ट सेम है कोर एरिया और बफर एरिया की बात करो। मानस टाइगर रिजर्व जो कि आसाम के अंदर लोकेटेड है, इसमें 1973 के अंदर इसको इंक्लूड किया गया प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर, एंड देन इसका नोटिफाई 2008 के अंदर हुआ अंडर 38 वी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ईयर ऑफ नोटिफिकेशन की बात करें, अब इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें आप देखो मानस में कि इसका कोर एरिया ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा सा याद रखना। कोर एरिया काफ़ी कम है और इसका बफर एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये इसका इंटरेस्टिंग चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये इसको अंडरलाइन कर लेना कि ये ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है, वो मानस टाइगर रिजर्व आपका बनता है। फिर आपका ऐसे नमेरी है, ये भी असम के अंदर है। 1999 के अंदर 2000 में इसको इंक्लूड किया गया था आपका प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर। 2000 में इसको नोटिफाई किया गया था, और यहाँ पे कोर एरिया इस अगेन कंपैरेटिवली ज़्यादा है कंपैरिजन टू द बफर एरिया। ये कंपैरिजन बिल्कुल याद रखना। और फिर आपका ओरांग टाइगर रिजर्व ये आसाम के अंदर है। 2016 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड किया। 2016 में ही इसको नोटिफाई कर लिया गया था एज़ पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और यहाँ पे भी बफर एरिया इज़ मोर देन द कोर एरिया। तो यहाँ भी अगर आप देखोगे, अगर आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसका बफर एरिया सबसे ज़्यादा है, तो अभी तक जो हमारा डिस्कशन है उसमें वो टाइगर रिजर्व का नाम मानस टाइगर रिजर्व है। तो ये फैक्ट थोड़े से याद रखना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के अंदर है। 1989 में प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड किया, इसको नोटिफाई 2012 में किया गया, और यहाँ भी अगेन आपका जो कोर एरिया है दैट इज़ मोर देन द बफर एरिया। कोर एरिया मतलब एकदम कोर टाइगर रिजर्व एरिया होता है जहाँ पे जनरली किसी को अलाउड नहीं होता है एक्सेप्ट ऑफिशियल्स और रिसर्च वर्क के लिए। फिर आपका अचना कमर टाइगर रिजर्व है, छत्तीसगढ़ के अंदर है। 2008-9 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर में इसको इंक्लूड किया गया था। 2009 के अंदर इसको मतलब नोटिफाई किया गया था। यहाँ पे भी कोर एरिया बड़ा है इन कंपैरिजन टू द बफर एरिया। इंद्रावती छत्तीसगढ़ के अंदर है। 1982 में प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड किया। 2009 में एज अ होल आपको इसको नोटिफाई किया गया। यहाँ पे भी विल सी कि कोर एरिया
इज़ जो कोर एरिया है वो कम है इन कंपैरिजन टू द बफर एरिया। बफर एरिया ज़्यादा है बट दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन मानस के केस में बहुत ज़्यादा है बफर एरिया। फिर उतांदी सितांदी जो टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में है, 2008-9 प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इसको इंक्लूड किया गया था, 2009 में इसको नोटिफाई किया गया था। यहाँ पे भी कोर एरिया इज़ कंपेरेटिवली लेस देन द बफर एरिया, ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम भी है। बट जैसे मैंने आपको कहा मानस रिजर्व याद रखना क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा एक आप कह सकते हैं बफर एरिया बहुत ज़्यादा है उसमें। पालामाऊ टाइगर रिजर्व आपका झारखंड में है, 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड किया गया, 2012 में इसको नोटिफाई किया गया और यहाँ पे भी बफर एरिया कंपेरेटिवली ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द कोर एरिया। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है, 1973-74 तो में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इंक्लूड किया गया था। 2007 के अंदर 2000 जो 7 है 2000 जो 7 है उसमें इसको नोटिफाई किया गया था और यहाँ पे कोर एरिया बड़ा है इन कंपैरिजन टू द बफर एरिया। भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटका के अंदर है, 1994 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड किया गया, 2007 में इसको नोटिफाई किया गया। यहाँ पे भी कोर एरिया लेस है इन कंपैरिजन टू द बफर एरिया। फिर आपका बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर टेम्पल टाइगर रिजर्व कर्नाटका में 2010-11 में प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड किया था। 2011 के अंदर इट हैज़ बीन वी कैन से कि ये जो है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर या मतलब नोटिफाई किया गया था और इसमें भी विल सी कोर एरिया बड़ा है इन कंपैरिजन टू द बफर एरिया। धंधेली आंसी टाइगर रिजर्व आपका कर्नाटका के अंदर 2008-9 के अंदर इसको नोटिफाई किया गया, मतलब प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इंक्लूड किया गया, नोटिफाई 2007 में किया गया और इसमें भी कोर एरिया मच मोर है इन कंपैरिजन टू द बफर एरिया। नागरहोल टाइगर रिजर्व आपका कर्नाटका के अंदर है, 2008-9 के अंदर ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इंक्लूड किया, 2007 में इसको नोटिफाई किया गया। कोर एरिया यहाँ भी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू बफर एरिया। जो मैं यूनिकनेस आपको बता रहा हूँ, जैसे मानस से अभी मानस एक बड़ा एक यूनिक है और एक आपका जो पहला वाला हमने जो डिस्कस किया था उसका कोर एरिया काफ़ी बड़ा था, तो ये थोड़ा सा किसका बफर एरिया ज़्यादा बड़ा है और किसका कोर एरिया बहुत बड़ा है, ये थोड़ा सा कंपैरिजन याद रखना, ऐसे प्रश्न यूपीएससी ने पूछे हुए हैं। फिर आपका परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है, केरला के अंदर है, 2008-9 के अंदर इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इंक्लूड किया गया, फिर 2009 में इसको नोटिफाई किया गया। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट कोर एरिया और बफर एरिया सेम है, ऑल्दो कोर एरिया बड़ा है। पेरियार टाइगर रिजर्व केरला के अंदर है, 1978-79 के अंदर इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इंक्लूड आपका किया गया। 2007 की अगर आप बात करो तो इसको नोटिफाई किया गया और यहाँ पे कोर एरिया बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन टू द कंपैरिजन की अगर बात करें। देखो दो तरीके के प्रश्न आ सकते हैं कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा इन टाइगर रिजर्व में से किसका सबसे ज़्यादा कोर एरिया है, या आपसे ये पूछा जा सकता है सबसे कम कोर एरिया किसका है, या आपका याद पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा बफर एरिया किसका, या बफर एरिया किसका सबसे कम है। तो ये थोड़ा कंपैरिजन माइंड के अंदर याद रखना, ऐसा प्रश्न बिल्कुल ये लोग पूछते हैं और पहले भी पूछा है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर है और प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो ये 1993 में इंक्लूड किया, 2007 में नोटिफाई किया गया। यहाँ कोर एरिया कम है इन कंपैरिजन टू द बफर एरिया, ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन फिर आपका कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर है, 1973-74 की बात करें तो ये प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड हुआ, 2007 में इसको नोटिफाई किया गया। यहाँ पे भी कोर एरिया कम है इन कंपैरिजन टू द बफर एरिया। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर है, प्रोजेक्ट टाइगर 1993-1994 में इंक्लूड किया गया, उसमें 2007 में इसको नोटिफाई किया गया और यहाँ पे भी बफर एरिया लगभग 2 गुना है इन कंपैरिजन टू द कोर एरिया। बफर एरिया 2 गुना है इन कंपैरिजन टू, तो ये भी थोड़ा यूनिक है, याद रखना। लेकिन अभी भी सबसे आगे आपका मानस है। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर है, 1992-1993 में इसको इंक्लूड आपका किया गया था। इट वाज इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट टाइगर, 2007 के अंदर इसको नोटिफाई किया गया था। यहाँ पे भी कोर एरिया कम है इन कंपैरिजन टू द बफर एरिया। फिर संजय धुबरी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर है, 2008-9 में प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड किया, 2011 में इसको जो है आपका वी कैन से कि इसको जो है इंक्लूड किया गया, मतलब नोटिफाई किया गया। एंड हियर ऑल्सो कोर एरिया इज़ कंपेरेटिवली लेस, ऑलमोस्ट इक्वल आप मानो। सबसे क्लोज अगर किसी से, ये यूनिक फैक्ट है, सबसे क्लोज अगर कोर एरिया और ऑलमोस्ट इक्वल टू बफर एरिया ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व हो, संजय धुबरी टाइगर रिजर्व। तो फैक्ट आपको याद रखना है सबसे क्लोज अगर अभी जितना हमारा डिस्कशन है। सतपुरा टाइगर रिजर्व देखा मध्य प्रदेश, उसमें 1999 में से प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इंक्लूड किया गया, 2007 में इसको नोटिफाई किया गया। इसका कोर एरिया ऑलमोस्ट 2 गुना है बफर एरिया से कंपेयर करें। फिर आपका वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, 2023 में इसको नोटिफाई किया गया और इसका कोर एरिया है, बफर एरिया का भी इस पर क्लैरिटी नहीं है। बोर टाइगर रिजर्व की बात करें महाराष्ट्र में, 2014 के अंदर इसको इंक्लूड किया था प्रोजेक्ट टाइगर में और 2012 में से, मतलब प्रोजेक्ट टाइगर में इसको बाद में इंक्लूड किया गया है और इसको नोटिफाई पहले कर दिया गया था 2000। तो ये यूनिक है, ऐसा कौन है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में बाद में इंक्लूड किया गया और नोटिफाई किया गया पहले, जो सेक्शन अभी हमने डिस्कस किया 38
38V के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वो नोटिफिकेशन 2012 में पहले कर दिया गया। तो इसमें कोर एरिया भी कंपेरेटिवली लेस है इन कंपैरिजन टू द बफर, बट इसका ये यूनिकनेस थोड़ा सा डिफरेंट है। मेलघाट टाइगर रिजर्व तो महाराष्ट्र में है, इसको प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड किया गया 1973 में। 2007 के अंदर अगर आप देखोगे तो इसे बफर एरिया के अंदर इसको नोटिफाई किया गया। इसमें भी जो कोर एरिया कंपेरेटिवली बड़ा है बफर एरिया से कंपैरिजन किया जाए। नौगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। 2013-14 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इंक्लूड किया गया। 2013 में ही इसको नोटिफाई भी किया गया। तो ये भी इसका आपको यूनिक रखना है कि एक ही साल में इसको ऑलमोस्ट एक ही समय में, थोड़ा बहुत अंतर है बट एक ही समय में इसको मतलब प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड किया गया और जो आपका नोटिफाई किया गया वो भी 2013 में किया गया। इसमें बफर एरिया बड़ा है इन कंपैरिजन टू द कोर एरिया। तो ये आपको याद रखना है कि बफर एरिया इसमें बड़ा है। तो ये जिसमें भी बफर एरिया बड़े हैं, थोड़ा ज़्यादा हैं आपके इन कंपैरिजन टू द कोर एरिया, उनके नाम याद रखने हैं। पेंच टाइगर रिजर्व की बात करें तो महाराष्ट्र में है। 1998-1999 के अंदर इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इंक्लूड किया गया और इसको नोटिफाई 2007 में किया गया। मतलब इसका भी अगर कोर एरिया कंपेरेटिवली कम है, बफर एरिया ज़्यादा है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अंदर है। 2009-10 के अंदर इसको आपका जो है प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड किया गया। 2012 में यू कैन से कि इसको नोटिफाई किया गया। इसका भी कोर एरिया कंपेरेटिवली बड़ा है बफर एरिया से। तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अंदर है। 1993-1994 की अगर हम बात करें तो इसको प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड किया गया था। 2007 में इसको नोटिफाई किया गया था और इसका जो कोर एरिया कम है इन कंपैरिजन टू द बफर एरिया। दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम के अंदर है। 1994 के अंदर आपका जो है इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इंक्लूड किया गया और 2007 में इसको नोटिफाई किया गया। यहाँ भी बफर एरिया कम है इन कंपैरिजन टू द कोर एरिया, ऑलमोस्ट सेम ही है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा के अंदर है। 2008 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड किया गया। नोटिफाइड 2007 में किया गया और इसमें भी कोर एरिया इस कंपेरेटिवली ज़्यादा है अगर बफर एरिया से कंपेयर किया जाए। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा के अंदर है। 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर में स्टार्टिंग में इंक्लूड कर लिया गया था। 2007 में इसको नोटिफाई किया गया और इसमें जो कोर एरिया है वो लेस है इन कंपैरिजन टू द बफर एरिया। मुकुंदरा हिल्स राजस्थान के अंदर है। 2013-14 के अंदर इसको प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड किया गया और उसी समय इसको नोटिफाई भी किया गया। कोर एरिया ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द बफर एरिया। रामगढ़ विस्दरी जो आपका टाइगर रिजर्व है राजस्थान के अंदर 2022 में इस पर प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड किया गया और 2022 में इसको नोटिफाई भी कर दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि सेम ईयर में ही सेम टाइम पे प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड किया गया और इसको नोटिफाई भी कर दिया गया। इसका कोर एरिया काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू द बफर एरिया। ठीक है, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका जो आ जाता है दैट इज़ कुछ और भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो एक आपका जो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपका आ जाता है। दिस इज़ वी कॉल इट एस पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो पीलीभीत टाइगर जो रिजर्व है ये कहाँ लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। ये भी 2014 और 2014 के अंदर इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इंक्लूड किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर जो है 2014 में इंक्लूड किया गया और इसको नोटिफाई भी 2014 में कर दिया गया था। इसका कोर एरिया और बफर एरिया की बात करें तो बफर एरिया और कोर एरिया की अगर हम बात करते हैं तो कोर एरिया काफ़ी है इन कंपैरिजन टू द बफर एरिया। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में 2022-23 में मतलब सेम ही ईयर ऑलमोस्ट इनको नोटिफाई किया गया और प्रोजेक्ट टाइगर में भी इंक्लूड किया गया। तो ये ऑलमोस्ट इनका कोर एरिया और बफर एरिया सेम है। फिर आपका यहीं पे एक अमनगढ़ बफर है उत्तर प्रदेश के अंदर। 2012-13 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड किया गया। 2012 में इसको नोटिफाई किया गया था। इनका एकदम इक्वल है, कोर एरिया बफर एरिया एकदम सेम है। ये बहुत यूनिक है, ये फैक्ट आप याद रखना। फिर आपका कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड के अंदर है। 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड किया गया और नोटिफाई 2010 में किया गया। जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है कि 38V जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें, और उसके तहत इसका कोर एरिया बड़ा है इन कंपैरिजन टू द बफर एरिया। फिर राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड के अंदर 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इंक्लूड किया था और उसी साल इसको नोटिफाई भी किया गया और यहाँ पे भी कोर एरिया बड़ा है इन कंपैरिजन टू द बफर एरिया। बक्सा टाइगर रिजर्व की बात करें, ये वेस्ट बंगाल के अंदर लोकेटेड है और ये प्रोजेक्ट टाइगर में 82 में आया। 2009 में आप कह सकते हो कि जो है इसको नोटिफाई किया गया और यहाँ पे भी कोर एरिया थोड़ा सा बड़ा है बफर एरिया से कंपैरिजन अगर किया जाए। सुंदरबन टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल के अंदर है। 73-74 में वी कैन से 73 और 74 के अंदर जो है आपका प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड किया। 2007 में इसको नोटिफाई किया गया और इसमें भी कोर एरिया बड़ा है इन कंपैरिजन टू द बफर एरिया। धौलपुर करावली टाइगर रिजर्व राजस्थान के अंदर इंक्लूडेड है। 2023 में इसे नोटिफाई किया गया था और ये अभी प्रोजेक्ट टाइगर में अभी तक नहीं है। तो ये थोड़ा से फैक्ट्स आप
याद रखना, एक बार चेक कर लेना, बट अभी ये नहीं है, तो ये भी यूनिक है जो याद रखना है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर नहीं है। और इसका अभी कोर एरिया डिफाइंड है, बफर एरिया डिफाइंड आपका नहीं है, तो ये फैक्ट्स भी थोड़े से याद रखने हैं। हेलो, 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 हेलो। तो थोड़ा एक स्लाइड बच गई थी, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी 55 तक ये मैंने करवा दिया था, नीचे नीचे वाले हमने कर लिया था, ये 39 टू 48 बचा। तो एक आपका रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, राजस्थान में है, 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड किया गया था, 2007 में नोटिफाई किया गया था। और इसमें खास बात ये कि कोर एरिया से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है कंपेरिजन टू द बफर एरिया। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, 78-79 में प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड किया गया था, 2007 में अगर इफ विल सी तो इसको नोटिफाई किया गया था, इसमें भी कोर एरिया बड़ा है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है, 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड किया गया, नोटिफाइड 2007 में। यहाँ पे भी कोर एरिया इज मोर देन कंपेयर टू द बफर एरिया। कालाकड मुत्थन थोराई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है, 1988-89 के अंदर इसको प्रोजेक्ट टाइगर में और 2007 में नोटिफाई किया गया था, इसमें कोर एरिया बड़ा है। मुदुमलाई तमिलनाडु में है, 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में और 2007 में नोटिफाई किया गया, और इसमें ऑलमोस्ट कोर एरिया और बफर एरिया सेम है, मतलब ज़्यादा अंतर नहीं है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में 2013-14 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में 2013 में नोटिफाई किया गया था, इसमें भी कोर एरिया इज मोर इन कंपेरिजन टू द बफर एरिया। श्रीविली पुत्थूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है, अगेन 2021 में प्रोजेक्ट टाइगर में 2021 में नोटिफाई किया गया, इसमें भी जो आपका कोर एरिया दैट इज मोर देन द बफर एरिया। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में 2014-15 में देखा जाए तो इसको प्रोजेक्ट टाइगर में और इसको 2015 में नोटिफाई किया गया था। अब इसमें अगर आप देखोगे ना, इसका कोर एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये जो 2-3 जगह हमने देखी हैं, किसी में कोर एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, किसी में बफर एरिया बहुत ज़्यादा, इनका थोड़ा डेटा नोट कर लेना और इनको थोड़ा सा फोकस रखना, ठीक है। जैसे हमने पहला वाला देखा और भी कई सारे बीच में देखे थे जिसमें बफर एरिया किसी का बहुत बड़ा है, किसी का कोर एरिया, तो इसमें आप देखो कि कोर एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है इन कंपेरिजन टू द बफर एरिया। कवाल टाइगर रिजर्व तेलंगाना के अंदर है, 2012-13 में प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड किया गया था और फिर उसके बाद 2012 में नोटिफाई किया गया था, इसका भी कोर एरिया लेस इन कंपेरिजन टू द बफर एरिया। दुधवा जो टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में 1987-88 में इसको 1987-88 में प्रोजेक्ट टाइगर में और 2007 में नोटिफाई किया गया था, इसका भी ऑलमोस्ट सेम है अगर फिल सी जो आपका कोर एरिया और बफर एरिया की बात करते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेस हैं, तो आप अगर अभी तक हिस्सा नहीं है तो ज़रूर से हिस्सा बने। देखो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग सही चीज़ करें। तो एक तो आप PT 730 है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी है, ये भी मैं बता देता हूँ। PT 730 इस प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में सुपर रिटेन साइंस टेक का कोर्स है, सेपरेट हिस्ट्री रिवीजन बैच है, ये सब है। कोड यूज़ करोगे UPSC लाइव, अमाउंट विल रिड्यूस बाय 50%। या आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, क्रैश कोर्स में सब कुछ इंक्लूडेड है। कल भी मैंने काफ़ी सारे लेक्चर, लगभग 60 के आसपास लेक्चर हो चुके हैं। ये पूरा कंटेंट स्टैटिक भी है और 2 साल करंट अफेयर्स भी है। पूरा कंटेंट आप फॉलो करें, पढ़ें, है ना, कहीं से भी पढ़ रखे हो, अगर उन लेक्चर्स को भी देख लोगे दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। तो ये सब, ये मोर देन 120-130 लेक्चर्स चले जाएंगे और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये सब बहुत अच्छे तरीके से करो लेक्चर ऑलरेडी, बस आपका काम ये है कि उनको आप देखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, पढ़ते जाओ, ये सारी चीज़ें। तो इस सब के लिए UPSC लाइव कोड यूज़ करो, डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, सौरभ पांडे CSE ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस सेशन का PDF आप डाउनलोड देख सकते हैं, दैट इज हिंदू एनालिसिस बाय सौरभ सर फॉर UPSC। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर से कमेंट सेक्शन में देना। 5M सीरीज में सब चीज़ें कवर्ड हैं। ये मेंस का क्वेश्चन है, डीप सी माइनिंग इज नीडेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ बट नॉट विदाउट कॉस्ट। सो ये भी आप अपने आंसर लिखें, राइट डाउन द आंसर एंड गिव योर आंसर इवेल्युएटेड। अगर आप इफ़ यू आर पार्ट ऑफ आकलन प्लस या फिर ऐसे के कोर्स का हिस्सा है तो आप यू कैन गेट योर आंसर इवेल्युएटेड। तो मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अब इसमें